हे गाइस, वेलकम टू डीएलपी क्लासेस। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के राजकीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। और जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो है रूसेवरस ड्वाउशेली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है हमारा 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। अब इसको याद करना है तो आप देखो सीधा सीधा याद कर लो, 308,245 वर्ग किलोमीटर। अब इसके बाद में जो हमारा मध्य प्रदेश है, इसका भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है? तो इसका भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर कौन है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है। लेकिन आप इसमें एक चीज़ नोट करिएगा कि यहाँ पे लिखा है कि 2014 के बाद, यानी 2014 के पहले कुछ और होगा। तो जो हमारी मध्य प्रदेश है, या यूँ कहें जो भारत है, तो भारत की जो जनगणना हुई थी तो वो कब हुई थी? 2011 में हुई थी। तो 2011 के पहले जो मध्य प्रदेश का भारत में जनसंख्या के हिसाब से स्थान था, तो वो था छठा स्थान। यानी 5वें नंबर पर कौन था? 5वें नंबर पर था आंध्र प्रदेश। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश दो भागों में टूट गया और तेलंगाना राज्य का गठन हो गया। तेलंगाना राज्य का गठन होने के कारण जो आंध्र प्रदेश 5वें नंबर पर था जनसंख्या के मामले में, तो वो वहाँ से हट गया। अब 5वें नंबर पर कौन आ गया? हमारा मध्य प्रदेश। तो 2014 के बाद मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से देश में, या हमारे देश भारत में, कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। ठीक है, भील वो जनजाति है जिसका वर्णन हमें रामायण में भी मिल जाता है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो भील जनजाति है ये मध्य प्रदेश के किस हिस्से में मिलती है ज़्यादातर। ठीक है, ऐसे तो ये सभी जगह फैले, लेकिन जो इनका ज़्यादातर घनत्व है या ज़्यादा जनसंख्या है तो हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो भील जनजाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में हमको देखने की मिलेगी। जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, यानी जो गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर से लगा हुआ है, इसमें हमारा निमाड़ क्षेत्र आता है। निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत हम देखें तो धार, और धार के बाद में हमारा खंडवा आ जाएगा, खरगोन आ जाएगा, बड़वानी आ जाएगा। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में हमें भील जनजाति की जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें। तो सबसे कम, ये काम लिख गया यहाँ पर एक्चुअल में कम है, तो सबसे कम कार्यकाल वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सबसे कम कार्यकाल वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री अर्जुन सिंह जी। ठीक है, इनका कार्यकाल यदि हम देखें सबसे एक दिन का रहा था। एक दिन का कब रहा था इनका कार्यकाल? तो इनका कार्यकाल 11 मार्च 1985 से 12 मार्च 1985 तक रहा था। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो अर्जुन सिंह थे, तो इन्हीं के काल में जो भोपाल गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 2-3 दिसंबर सन 1984 में। और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? मिक। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसका रिसाव हुआ था, जिसके कारण लाखों लोग मर गए थे। ठीक है, और जो जैसी स्थिति में था वैसी स्थिति में मर गया था। अब ये याद रखिएगा। अब इसके बाद में देखो एक चीज़ और रहती है कि इनके बाद में पूछ सकते हैं कि ऐसे दूसरे कौन से मुख्यमंत्री थे जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा। तो ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री थे हमारे एक नरेश, राजा नरेश चंद्र सिंह जी हैं। ठीक है, राजा नरेश चंद्र सिंह जी थे, इनका कार्यकाल 12 दिन का था। ठीक है, और सबसे कम थे हमारे अर्जुन सिंह जी। ठीक है, अर्जुन सिंह जी का मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको याद बना रहे। ठीक है, सबसे कम कार्यकाल वाले जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो थे अर्जुन सिंह। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पर आप डीएलपी क्लासेस सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको डिटेल्ड वो पीडीएफ मिल जाएगी, और वो एक दिन बाद मिलेगी क्योंकि उसमें भरना भी पड़ेगा ना डिटेल, इसलिए। चलो अगला क्वेश्चन है, गुजरी महल कहाँ स्थित है। तो गुजरी महल जो ग्वालियर का किला है,
ठीक है, जिसके लिए जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ग्वालियर के किले में गुजरी महल स्थित है। ठीक है, ग्वालियर के किले में गुजरी महल स्थित है। अब गुजरी महल के बारे में तथ्य देख लीजिए। तो गुजरी महल का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था। और राजा मानसिंह ने गुजरी महल का निर्माण, मतलब इसका नाम गुजरी महल क्यों रखा, क्योंकि जो राजा मानसिंह थे तो इनकी प्रेमिका थी गुर्जरी, ठीक है, या गुर्जर थी। गुर्जर नाम की एक महिला थी। तो उसके नाम पर या उसकी याद में इनने गुजरी महल का निर्माण ग्वालियर में करवाया था। और गुजरी महल ग्वालियर के किले में कहाँ, नीचे की ओर स्थित है। ठीक है, भूतल की ओर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग महाविद्यालय कौन सा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग महाविद्यालय को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कॉलेज बोलते हैं। तो आपको यदि कॉलेज भी पूछ ले कि मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है GEC जबलपुर। ठीक है, GEC जबलपुर, मतलब जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना या सबसे पहला जो कॉलेज है वो GEC जबलपुर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हमारी आज़ादी उसके कुछ ही दिन पहले यानी 7 जुलाई 1947 को हुई थी। और ये रही इसकी फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली यूनेस्को साइट कौन सी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की पहली यूनेस्को साइट है हमारी खजुराहो। ठीक है, खजुराहो मुश्किल ही शायद कोई ना जानता हो। तो खजुराहो कहाँ पर मिलेगा आपको, खजुराहो छतरपुर जिले में स्थित है। और इसमें कौन कौन से आपको, एक तो हिंदू धर्म के मंदिर मिल जाएंगे और इसके अलावा जैन धर्म के मंदिर मिल जाएंगे। ठीक है, और जो खजुराहो है तो ये अपनी जो मंदिर कला है, तो इसकी मंदिर में ये अपनी कामुक जो मुद्राएं बनी हुई हैं मूर्तियां की, इनके लिए जाना जाता है। ठीक है, मैथुन रथ जो मुद्राएं हैं, मूर्तियां बनी हुई हैं, तो उनके लिए खजुराहो जाना जाता है। अब ये पहली यूनेस्को साइट खजुराहो बना था। तो खजुराहो पहली यूनेस्को साइट कब बना था या किस सन में बना था, तो ये बना था हमारा 1986 में, 1986 में। और इसके बाद में दूसरी यूनेस्को साइट कौन बना था, तो 1989 में हमारा भीमबेटका बना, सॉरी भीमबेटका नहीं, सांची के स्तूप बने थे। फिर 2003 में हमारा भीमबेटका बना था। ठीक है, अब इसके बाद में और ये रहा खजुराहो के मंदिर का चित्र, आप देख सकते हैं। और यदि आपके कोई महिला मित्र या पुरुष मित्र है तो उनके साथ में घूम के भी आइएगा, बहुत अच्छी जगह है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाती है। तो कर्क रेखा के बारे में पता है। ठीक है, कर्क रेखा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा एक ऐसी रेखा है जो भारत को दो हिस्सों में बांटती है, इसके साथ में मध्य प्रदेश को भी दो हिस्सों में बांटती है। तो जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश कितने जिलों से होकर जाती है, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के लगभग 14 जिलों से होकर जाती है। ठीक है, इन 14 जिलों के नाम क्या है, तो इन 14 जिलों के नाम यदि हम क्रम से देखें, क्रम से कैसा, कि पश्चिम से पूर्व की ओर देखें, तो रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया तथा शहडोल। ठीक है, अब देखो इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और इसको क्रम से याद करने की ट्रिक है, वो तो आप इसको भी, मतलब इस ट्रिक को भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक है, 1 मिनट पेन नहीं चल रहा है। इसको याद करने की ट्रिक है RUAR। ठीक है, रुआर, सी, बी भी, साधक, जब, USA गए। ठीक है, ये इसको याद करने की ट्रिक है क्रम से। रतलाम हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद में आप देखो मैप में देखते जाओ, चलिए जाओ और बिल्कुल सीधे सीधे चले जाना है ना, तो वो वहाँ पर आप देख लीजिएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली। सिंगरौली। अब सिंगरौली के बारे में यदि बात करें, तो सिंगरौली को मध्य प्रदेश का सिंगापुर भी कहा जाता है। इसको मध्य प्रदेश का सिंगापुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे उद्योगों का विकास हो रहा है और इसके साथ में यहाँ पर कोयला क्षेत्र भी
बहुत विकसित है, तो इस कारण इसको मध्य प्रदेश का सिंगरौली कहा जाता है। अब सिंगरौली की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। पूर्वी जिला है तो ये हमको कहाँ पर मिलेगा, ये हमको मिलेगा सीधी के आगे। और जो सिंगरौली है, सिंगरौली का गठन कब हुआ था, सिंगरौली का गठन हुआ था 2008 में सीधी से अलग होकर। तो अब देखो ये जैसे हमारा मध्य प्रदेश का मैप है, ये रहा मध्य प्रदेश का मैप। तो ये ऊपर की साइड क्या कहलाया, नॉर्थ या उत्तर, नीचे साउथ, ठीक है। फिर यहाँ पर हम आ जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमारा वेस्ट और यहाँ पर मिल जाएगा हमारा ईस्ट। तो ईस्ट यानी पूर्वी जिला, तो यहाँ पर है सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला, ठीक है। सबसे दक्षिणी जिला आपसे पूछ ले तो बुरहानपुर, सबसे ऊपरी मतलब या सबसे उत्तरी जिला पूछ ले तो हमारा मुरैना आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में जो सबसे सबसे पश्चिमी जिला आपसे पूछ ले तो आपका झाबुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। ये ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एमपी कांस्टेबल के पैटर्न पर ही आधारित है और इनमें से आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि सब्सक्राइबर सबसे बहुत ज़्यादा काम है, और इसको शेयर कर दो। सब्सक्राइबर जैसे हो जाएंगे बोलना बंद कर दूंगा। भारत माता की जय, धन्यवाद।